जी आपका क्या सवाल है जी बता। सर मैं ऑयल पंप जो है ना स्लो बिना लाइट जला रहा है, उसका बताएं क्यों मसला आ रहा है। कौन सी गाड़ी है? फिएट का था जी, बहुत ज्यादा आ रहा है। फिएट का मसला आ रहा है, स्लो पे हाँ लाइट जी, जलाता है जी। स्लो पे लाइट जला। हाँ जी, फिएट ट्रैक्टर का आप बता रहे हैं कि ऑयल पंप जो है ना स्लो पे लाइट जलाता है। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लाइट जलाने वाली है उसमें ये होता है कि कंपनियां फ्यूल पंप, जो डीजल पंप होता है, फ्यूल पंप के ऊपर उसके मिनिमम जो चक्कर होते हैं उसको लॉक करती है। कुछ कंपनियां अपने इंजनों को मिनिमम चक्कर जो है वो 550 चक्कर रखती हैं, कुछ कंपनियां 650 मिनिमम चक्कर रखती हैं और कुछ कंपनियों के मिनिमम चक्कर 750 होते हैं। जैसे कि अब मिल्लत रखती है वो 750 रखती है, पहले 650 रखती थी, अब 750 रखती है। तो इसी तरह ये जो होता है, हमारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, इसमें मेन गलती करते हैं। वो मेन गलती ये होती है कि सबसे पहले उसके आइडियल जो चक्कर हैं वो कम कर देते हैं। अब इंजन जब स्लो चक्रों पे चलता है तो उसका ऑयल पंप भी स्लो चलता है, और जो ऑयल पंप केम शाफ्ट पे चल रहे हैं, एक मैं आपको बात बताऊं, जो ऑयल पंप केम शाफ्ट पे चलते हैं तो केम शाफ्ट जो है वो ऑलरेडी इंजन से आधे चक्रों पे चलती है। केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से आधे चक्रों पे चलती है, तो ऑयल पंप उसके साथ चलता है तो उसकी स्पीड मजीद कम हो गई, तो इसलिए वो इंजन से स्लो चलता है, इंजन से इतना ज्यादा तेज नहीं चलता। कुछ इंजनों के ऑयल पंप इंजन की क्रैंक शाफ्ट से ज्यादा तेज चलते हैं। अगर उनके आप चक्कर कम कर दें, जो कि करने नहीं चाहिए, तो वो प्रेशर लो नहीं करते। जो केम शाफ्ट पे चलते हैं उनके आप जब चक्कर लो कर देते हैं तो ये एक सर्कल, एक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि जब आप इंजन स्लो चक्रों पे करते हैं तो ऑयल पंप स्लो चला, ऑयल पंप जब स्लो चलता है तो मेन और बिगन के दरमियान एक लेयर जो ऑयल पंप बनाता है, जो कि मेन बिगन और क्रैंक के दरमियान एक लेयर बनती है ऑयल की, जो पीसों को क्रैंक के साथ टच होने से रोकती है। अब जब वो लेयर कमजोर होती है तो वो पीस क्रैंक के साथ हिट करते हैं, क्रैंक पे भी लाइनें पड़ती हैं, वो लाइनें फिर मेनों बिगनों पे आती हैं और मेनों बिगनों की कटाई होती है। अब देखिए एक सिस्टम स्टार्ट हो गया कि वो टच करेगा तो वो घिसेंगे, क्रैंक भी घिसेगी। अगर वो टच करे ही ना तो वो आपका ऑयल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एक चीज ये सबसे बड़ी गलती ये होती है। और ये मैं आपको बता दूं, 95% वर्कशॉपों में इंजन के आइडियल से चक्कर कम कर दिए जाते हैं, और ये हकीकत है, आप सब लोग तस्लीम करेंगे कि ये इतने होते हैं। जी बिल्कुल, ये वो तार मार के ना बात को ओवर स्पीड कर देते हैं। भाई बार बार कहते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर उन्होंने सील लगाई है सिक्के की कि उसको मत छेड़े, न आगे करे न पीछे। आप उसके चक्कर बढ़ाते हैं कि डीजल कम खाए, वो नुकसान में चीज है। अगर आपका इंजन नुकसान कर जाए और आप 1 महीने के बाद, 1 साल की गारंटी है, 1 महीने के बाद इंजन उनके पास लेके जाएं, वो आपको कहेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप लेके आए। जब वो फ्यूल इंजेक्शन पंप लाएंगे तो उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है, वो उनके कंप्यूटर में आएगा किस चेसी नंबर किस इंजन के साथ ये फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा है। अगर वो फ्यूल इंजेक्शन पंप की सील कटी हो तो वो इंजन को भी उठा के बाहर फेंकते हैं, उस बंदे को भी, और सिर्फ उसको वो क्लेम देते हैं जिसका फ्यूल इंजेक्शन पंप ना आएगा। तो ये जो चक्कर हम बढ़ाते हैं कि डीजल कम खाएगा, निहायत नुकसान है। जी बिल्कुल अमजद साहब, बिल्कुल इस चीज की तायद कर रहे हैं कि वो चक्कर बिल्कुल कम नहीं करने चाहिए। को भी और उसके बंदे को भी उठा के बाहर फेंक देते हैं कि तुमने ये जो हरकत की है ये क्यों की। अब देखें, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है ये हमें मालूम होनी चाहिए कि इंजन को कम चक्रों पे नहीं चलाना।
अगर वो कम चक्करों पे चलाएंगे तो उसका ये नुकसानात होंगे। और इसके अलावा से इसके और भी कुछ मामलात हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दूसरे मामलात भी। स्टार्ट करने ਦੀ ਸੂਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। एक चीज तो ये हो गया कि क्रैंकशाफ्ट के चक्कर कम होने से एयर पंप का प्रेशर कम होता है और लाइट जलती है। दूसरी चीज होती है कि लोग इंजन करते हैं, मेन बिगन डाल लेते हैं, केम के बुश नहीं डालते। केम के बुश डालना बहुत जरूरी है। केम शाफ्ट के बुश, हाँ मैसी में तो होते ही नहीं, मैसी की केम को प्रेशर भी नहीं दिया, लेकिन फिएट की केम को प्रेशर दिया है। 375 को एक होता है, पीछे भी होता है, लेकिन 375 का जो एल पंप है ना वो उसका तेज चलता है, वो बलंसर में है और बलंसर इंजन से तेज चक्करों पे चलता है, इसलिए उसका इशू कम बन रहा है। लेकिन फिएट का चूंकि वो केम के साथ है इसलिए उसका इशू ज्यादा बनता है। इसमें ये होता है केम के जो बुश होते हैं, मैं केम के बुशों में आपको बताऊंगा, ये दूसरे इंजनों में भी मसला आता है। कंपनियां केम के बुशों का केम की क्लीयरेंस, ऐसे ऐसे बुशों के मेटलर्जी कंपनियों ने डेवलप की है कि अगर आपकी केम शाफ्ट 2 इंच की है तो उसको 2000 क्लीयरेंस बनती है। 3 इंच की केम है उसकी 3000 क्लीयरेंस बनती है। अगर उसमें ब्रॉन्ज के पीस है तो उसकी क्लीयरेंस और होगी। अगर उसमें व्हाइट मेटल के पीस बुश होंगे तो उसकी क्लीयरेंस और होगी। अगर उसमें देगी बुश है तो उसकी क्लीयरेंस और होगी। तो जर्मनी ने केम के बुशों में ऐसा अलाई यूज किया है कि जो कि 0 क्लीयरेंस पे चलता है। उन्होंने 0 क्लीयरेंस पे वो बुश क्यों लगाए? 0 क्लीयरेंस पे वो बुश क्यों लगाए? इसलिए लगाए कि ताकि केम में से तेल लीक ना हो, वो मेनों में से लीक हो, इंजन का ऑयल प्रेशर कम ना हो। और आपको ये मैं बात बताऊं, ऐसे इंजन जिन्हों को कंपनियों ने 0 क्लीयरेंस पे केम शाफ्ट डिजाइन किया है, जब हम इंजन करते हैं तो हम देखते हैं तो अभी तो इस बुश में 2000 क्लीयरेंस है, तो वो 2000 पे भी वो इंजन नहीं चलता। 2000 क्लीयरेंस की वजह से वो इंजन के मेन सीज हो जाते हैं। और उसका क्यों? उसका प्रेशर केम से लीक होता है, तो उसकी वजह से भी एक ये भी रीजन है। इसके अलावा तीसरी रीजन ये है कि जब हम क्रैंक शाफ्ट को ग्राइंड करते हैं, हम ग्राइंडर पे जब क्रैंक शाफ्ट को बांधते हैं, ग्राइंड करने के बाद हम अपनी क्रैंक शाफ्ट को ग्राइंडर से उतारने के बाद वी ब्लॉक पे रख के चेक ही नहीं करते। क्या नहीं करते? वी ब्लॉकों पे रख के हम अपनी ग्राइंडिंग मशीन की क्वालिटी को चेक ही नहीं करते, क्या हमने जो क्रैंक शाफ्ट ग्राइंड की है वो सीधी भी है कि नहीं है। तो वो क्या होता है, वो क्रैंक शाफ्ट थोड़ी सी टेढ़ी होती है। हर क्रैंक शाफ्ट की कंपनी ने एक खास बेंडिंग की रेंज रखी है, यानी कि जैसे कि ये 240 का क्रैंक शाफ्ट है, ये 300 तक जो कि 1 मिलीमीटर में 100 होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर में 100 होते हैं। अगर 300 तक क्रैंक शाफ्ट टेढ़ी हो तो वो बिल्कुल ठीक चलेगी। इसी तरह 4 सिलेंडर की अगर 400 तक टेढ़ी हो तो वो भी ठीक चलेगी। और इसी तरह 6 सिलेंडर की अगर 500-600 तक टेढ़ी हो तो वो भी अपना प्रेशर लीक नहीं करेगी। यहाँ पे मेरे मोहतरम प्रोफेसर साहब, आपने पहले 1000 की इकाई बताई, फिर आप अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्रैंक शाफ्ट इतने 100 टेढ़ी होनी चाहिए। तो ये 100 क्या चीज है? 1 mm में 100 होते हैं। जिस तरह मैंने आपको इंच का बताया था ना, 1 इंच में 1000 होते हैं, इसी तरह 1 मिलीमीटर में 100 होते हैं। तो ये जो मैसी 240-260 की क्रैंक है, 100 मिलीमीटर में 100 होते हैं, यानी कि 100 जो 1/100 होगा, यानी कि 100 पॉइंट कह देंगे हम। हाँ 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा mm। तो ये जो होता है, ये सारी चीजें, मेरा मकसद बताने का ये है
कि क्रैंक शाफ्ट कितनी टेढ़ी हो तो वो चलेगी। अगर वो ज्यादा टेढ़ी होगी तो क्या करेगी, जब क्रैंक शाफ्ट चलेगी तो वो आपके मेन बिगनों को खराब करेगी क्योंकि क्रैंक शाफ्ट वो बिगनों के ऊपर जो प्रेशर है उस पर फ्लोट करती है। वो प्रेशर उसको तैरा तो सकता है, फ्लोट तो करवा सकता है, लेकिन वो प्रेशर उस क्रैंक शाफ्ट को बेंड नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये बताने का मकसद ये है कि क्रैंक शाफ्ट में भी ये एक्यूरेसी होनी चाहिए जो कि आपके एयर प्रेशर को कम करने की एक मेन रीजन बनती है। और हमारी ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो आप हमारा ये जो NBAE का चैनल है, NBAE यूट्यूब पे इसकी बेशुमार वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। उधर भी इंशाल्लाह इसके क्रैंक ग्राइंडिंग के मसले और दूसरी चीजें भी आपको मिलेंगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इल्म फलाना सदका जारिया है, इसमें तमाम दोस्त अपना हिस्सा डालें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से हमारे अदारे को, जो कि बरकी रोड लाहौर में वाक़या है, ट्रैक्टर मैकेनिक, खरादिया, बोरिंग मैन, हेडमैन और क्रैंक ग्राइंडर मैन की ज़रूरत है। जिसके किसी का अजीज़ रिश्तेदार दोस्त इस फील्ड से रिलेटेड हो वो काइंडली हमें रब्ता कर सकता है। इन अफराद की हमें फौरी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।